नमस्कार बच्चों। आइए भ्रांतो बालः पाठ की व्याख्या का द्वितीय पद, तृतीय पद, तृतीय अनुच्छेद की व्याख्या तथा उसके भाषिक तत्वों को देखें। इसके पहले के की कथा में आपने देखा था कि एक आलसी बालक जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह विद्यालय जाने के समय, जिस समय समस्त बच्चे विद्यालय जा रहे थे, उनसे नज़रें चुराता हुआ निकल गया और उनको देखते हुए उसने सोचा कि ये बेचारे पुस्तक के गुलाम पढ़ने जा रहे हैं, इनको पढ़ने दो, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। उस क्रोधी स्वभाव के आचार्य जी को मैं बाद में देखूँगा, उनसे बाद में मिलूँगा। और ये जो कोटर में रहने वाले मित्र हैं पक्षी, यही मेरे सच्चे मित्र हैं और इनके पास जाकर मैं इनके साथ खेलता हूँ, यह सोचकर वह एक उद्यान में प्रवेश किया। अब इसके आगे, अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीड़ाहेतु आवाहयत्। अथ माने फिर, स उसने, पुष्पोद्यानम माने उपवन में, व्रजंतम घूमते हुए, व्रजंतम माने घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा, मधुकरम मतलब भौरे, भौरे को देखकर, तम उससे, क्रीड़ा हेतु आवाहयत, खेल के लिए, खेलने के लिए बुलाया। फिर उसने पुष्प उद्यान में, फिर उसने उपवन में घूमते हुए भौरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया। स द्वित्रि अस्य आह्वानम एव, द्वित्रि तस्य आह्वान, ये संधि है यहाँ पे, द्वित्रिस आह्वानम एव, दो तीन आवाज़ की ओर, न मान्यामास, न मान्यामास माने उस तरफ मन ही नहीं लगाया, अर्थात उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने दो तीन आह्वान की ओर, दो तीन पुकार की ओर मन ही नहीं लगाया। ततो माने फिर, भूयो भूयो हठम आचरती, भूयो भूयो माने जिद, हठ, आचरती बालक के हठ का आचरण करने पर, अगायत उसने गाते हुए कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम तो शहद का संग्रह करने में व्यस्त हैं। आइए उसके अर्थ को फिर से देखें। अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम, फिर उसने उपवन में घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा, भौरे को देखकर, तम उसे, क्रीड़ा हेतुम आह्वयत, खेल के लिए बुलाया, खेलने के लिए बुलाया। स्वदित्रि अस्य आह्वानम एव, उसने उसके दो तीन आह्वान को, उसने उसके दो तीन पुकार न मान्यामास, ध्यान ही नहीं दिया, अर्थात उस भौरे ने उसके दो तीन पुकार की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ततो भूयो भूयः हठम आचरती, तब बार बार हठ का आचरण करने पर, तब बार बार जिद करने पर, बालक के बार बार जिद करने पर, सह अगायत उसने गाते हुए कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, वयम ही हम तो, मधु संग्रह व्यग्रा, मधु का संग्रह करने में व्यस्त हैं, हम तो मधु का संग्रह, शहद का संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा
अ, आइए इस पहले इस 2 लाइन के भाषिक तत्वों को देख लें। अथ स, अथ मतलब फिर, अथ अव्यय है जिसका प्रयोग कार्य आरंभ होने के लिए लगाया जाता है। इति का अर्थ होता है समाप्त होना और अथ का अर्थ होता है प्रारंभ होना। अथ माने तब। स पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यानम मतलब उपवन में। व्रजंतम, व्रजंतम पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यानम में गुण स्वर संधि है। ये बना है पुष्प के साथ उद्यान के मिलने पर, पुष्प के साथ उद्यान। ये अ के साथ उ मिलके ओ हो गया है। यहाँ पे गुण स्वर संधि है, पुष्पोद्यानम। व्रजंतम, व्रजंतम में चूँकि व्रजंतम अन्न लगता है शत्रु प्रत्यय के साथ, धातु के साथ शत्रु प्रत्यय लगता है तो अन्न हो जाता है। तो व्रजन, व्रज, व्रज धातु के साथ यहाँ पे शत्रु प्रत्यय है, व्रज धातु के साथ क्षत्रि, और इनके साथ क्षत्रि लगे पे बना व्रजन, व्रजन। लेकिन यहाँ पे व्रजंतम मधुकरम के साथ है। मधुकरम मतलब कि भौरे को, तो मधुकरम द्वितीया में है। मधुकर, मधुकरो, मधुकरा, मधुकरम, मधुकरो, मधुकरान। तो मधुकरम द्वितीया के एक वचन में है, इसलिए व्रजन भी द्वितीया के एक वचन में होगा। तो व्रजन का द्वितीया व्रजन, व्रजंत, व्रजंता, व्रजंतम, व्रजंत, व्रजंता, इसलिए यहाँ पे मधुकरम व्रजंतम हुआ। कहने का तात्पर्य व्रज के साथ सत्र प्रत्यय मिलकर व्रजन हुआ है, और मधुकरम विशेष है, इसके लिए उसका विशेषण उसी फॉर्म में व्रजंतम में हुआ, अर्थात घूमते हुए। मधुकरम, मधुकर भौरे को कहते हैं, और मधुकरम में द्वितीया है। मधुकर को देखकर, मधुकर को देखकर, तो कैसे मधुकर को देखकर? घूमते हुए मधुकर को देखकर, अर्थात मधुकरम विशेष्य और व्रजंतम उसका विशेषण। भौरे को, कैसे भौरे को? घूमते हुए भौरे को, घूमते हुए भौरे को दृष्टवा अर्थात देखकर। दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है, दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना है दृष्टवा, दृश्य के साथ त्वा, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर। तम, तम माने उसे। क्रीड़ा हेतु, क्रीड़ा हेतु राहवयत, देखिए यहाँ पे है क्रीड़ा हेतु, हेतु आहवयत, क्रीड़ा हेतु आहवयत। विसर्ग के पहले ओ है, तो विसर्ग के पहले यदि अ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का र होता है। ये रत्व संधि का नियम है। रत्व संधि में विसर्ग के पहले यदि आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या यर लवह आता है, तो विसर्ग र में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पे क्रीड़ा हेतु आहवा है, तो विसर्ग का र हो गया, र के साथ आ मिलके हेतोरा हो गया है, हेतोरा वयत, विसर्ग संधि का उदाहरण। स दिह त्रिह अस्य आह्वानम एव, यहाँ भी संधि है। यहाँ पर संधि है द्विह प्लस त्रिह प्लस अस्य प्लस आह्वानम प्लस ए। यहाँ 4 शब्द मिले हैं, 4 शब्दों की संधि हुई है। द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3,
यहाँ पे द्वि का विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद त है, तो विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग का सत्व हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, त आने पर दंत्य स हो जाता है, इसलिए द्वि का द्विस हो गया। उसी प्रकार त्रिह त्रिह के साथ अ मिला हुआ है, तो त्रिह के साथ विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद अ है, तो विसर्ग के पहले यदि अ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है, इसलिए यहाँ पे त्रिह के बाद विसर्ग का रत्व हो गया, तो ये बना त्रिर। त्रिर एक्चुअली त्रिह है और विसर्ग के पहले आ के अलावा दूसरा स्वर होने के कारण विसर्ग र में बन गया, तो र के साथ अस्य का अ मिलके र पूरा हो गया और अस्य के य के साथ आह्वान मिलकर य का या हो गया, अस्या वाहनम। म के साथ ए मिलके म पूरा हो गया, आह्वानम मेव। इस प्रकार ये संधि है यहाँ पर चारों शब्दों की। उसने 2-3 आह्वान पर पुकार पर न मान्यामास मतलब ध्यान ही नहीं दिया, उसको मनन ही नहीं किया, उसका चिंतन ही, उसका केयर ही नहीं किया। ततः है, यहाँ भी उत्तु संधि है, ततः के साथ भूया विसर्ग के पहले अ है, ततः मतलब विसर्ग के पहले अ, और विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग के पहले अ है ततः का, और विसर्ग के बाद चौथा वर्ण है, इसलिए ततः का ततो हो गया। उसी प्रकार भूयो भूयः, यहाँ भी भूयः के साथ भूयः, यहाँ भी विसर्ग के पहले अ है, भूयः में विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद चौथा वर्ण है, इसलिए भूयः का भी भूयो हो गया। ये दोनों शब्दों में उत्तु संधि का प्रयोग हुआ है। भूयः भूयः माने बार बार। हठम आचरती बाले, हठम आचरती माने हठ करने पर, बाले माने बालक के हठ करने पर। संस्कृत में किसी एक कार्य करने पर जब दूसरा होता है उसके अर्थ में सप्तमी का प्रयोग होता है। तो हठ का आचरण करने से बालक को, हठ का आचरण करने से बालक को यहाँ पे भाव है, इसीलिए यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो बाले में सप्तमी है और आचरती में भी सप्तमी। स अगायत, उसने गाकर कहा, गाया। वयम हम मधु संग्रह व्यग्रा, मधु का संग्रह करने में व्यस्त, इति ऐसा, हम मधु का संग्रह करने में व्यस्त हैं। आइए आगे का वाक्य देखें। तदा स बालः, तब वह बालक, कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कृतम मिथ्या गर्वितेन माने मिथ्या गर्व के से भरे हुए, मिथ्या गर्व से युक्त, या मिथ्या गर्व से, मिथ्या गर्वित मतलब व्यर्थ में घमंड करने वाले, कीटेन अनेन कीटेन, इस कीड़े को छोड़ो। कृतम अनेन माने इसे छोड़ दो, मतलब इसका छोड़ो, इसको जाने दो। तो कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, तो मिथ्या गर्व करने वाले, मिथ्या घमंड करने वाले इस कीड़े को छोड़ो। इति अन्यजतो दत्त दृष्टि, इति ऐसा, अन्यतो माने दूसरी ओर, दत्त दृष्टि, दत्त दृष्टि माने दृष्टि को फेर कर, दूसरी दृष्टि को दूसरी जगह लगाकर, मतलब दूसरी जगह देख कर। चटकम एकम, चटकम, चटक मतलब चटक का मतलब होता है चिड़ा,
चिड़ा। चटका का अर्थ होता है चिड़िया और चटक मतलब चिड़ा। एकम चटकम, एक चिड़ा को चंचवा, चंचवा माने चंचू का तृतीय है चंचवा, माने चंचू से, चोंच से। तृण शलाकादिकम, तृण मतलब तिनका, शलाका घास का तिनका, आदिकम आददानम, आददानम माने उठाते हुए, अपश्यत माने देखा। तदा स बालक, तब उस बालक ने इस मिथ्या गर्व से युक्त, गर्व करने वाले, मिथ्या गर्व करने वाले, इस व्यर्थ में गर्व करने वाले कीड़े को छोड़ो। ऐसा सोचते हुए दूसरी जगह निगाह करके, दूसरी जगह देखकर एक चिड़े को, एकम चटकम एकम, एक चिड़े को चंचवा, चोंच से, तृण शलाकादिकम आददानम अपश्यत, घास के तिनके को उठाते हुए देखा। उवाचा च, और बोला, अई चटकपोत, चटकपोत माने चिड़िया के बच्चे, हे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य माने मनुष्य का, मम माने मेरे, मुझ मनुष्य का, मित्रम भविष्यसि मित्र बनोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावः, आओ खेलें, एहि क्रीड़ावः, आओ खेलें। आइए यहाँ तक का भाषिक तत्वों को देख लें, यहाँ तक के वाक्य का। तदा स, तदा माने तब, तदा अव्यय है, स बाला कृतमनेन, कृतमनेन मतलब छोड़ो, मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या से गर्वित, मिथ्या गर्व से युक्त, कीटेन कीड़े को। तो जिस प्रकार अलम का प्रयोग होता है, मत करो, अलम हसितेन, अलम गर्वेन मतलब गर्व मत करो, अलम गर्वेन, उसी प्रकार छोड़ो के अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता है कृतम के साथ। कृतम माने मिथ्या गर्व, इस मिथ्या गर्व करने वाले कीड़े को छोड़ो। इति अन्यतो, अच्छा यहाँ पे विशेष विशेषण का संबंध है। कीटेन के दो विशेषण हैं, कीटेन के अनेन भी है और गर्वितेन भी है। कीड़े, कीटेन, इसका मिथ्या गर्वितेन और कृतम अनेन, यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है। इति अन्यतो, यहाँ पे यण स्वर संधि है, यह है इति, इति अन्यतो, यहाँ पे ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ के ई का यह हो गया है, यण स्वर संधि का उदाहरण। ऐसा दूसरे दत्त दृष्टि, दत्त देखते हुए, दूसरी ओर देखते हुए, दृष्टिश्चटकम, दृष्टिश्चटकम मतलब दृष्टि है, विसर्ग है, विसर्ग के साथ चटक मिलकर विसर्ग के साथ च मिलता है तो विसर्ग का श हो जाता है, सत्व संधि, यहाँ तालव्य श हो गया है च होने के कारण। चटकम एकम, दृष्टि चटकम एकम, चटकम के साथ एकम का ए मिल के म पूरा होके मेकम हो गया। चंचुआ, चंचुआ में तृतीया विभक्ति है, चंचू, चंचू से, चोंच से। तृण शलाकादिक, शलाकादिक, शलाकादिक आददानम, यहाँ पे शलाकादिक दिक के साथ आददानम का अधिक के अ के साथ आ मिलकर दिक का आददानम, दानम के साथ अपश्यत मिलके म पूरा हो गया। उवाच का अर्थ होता है बोला, आई मने अरे, चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम, यहाँ पे मम के साथ मानुषस्य है, मतलब विशेष विशेषण संबंध है, मुझको, मुझ मनुष्य को, तो मनुष्य को में षष्ठी है और मम में भी षष्ठी है, तो मुझ मनुष्य के, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, भविष्यसी दृढ़ लकार बनोगे। यही यही का अर्थ होता है आओ खिड़ाओ ने खेलते हैं, आओ खेलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक के वाक्यों का भाव और उसका अनुवाद आपके समझ में आ गया होगा भाषिक तत्वों के साथ। आइए मिलते हैं
दूसरे वीडियो में इसके आगे की कहानी के साथ। नमस्कार।